इस एपिसोड में इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर भयानक अंतरिक्ष यान के मलबे को ढूंढता है और फिर रोवर के साथ संपर्क खो देता है। इस बीच दृढ़ता एक दुल्हन वस्तु को देखती है और अंत में विशाल डेल्टा फेस तक पहुंच जाती है। ये वीडियो हर 3 महीने में दृढ़ता रोवर और इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का दस्तावेजीकरण करने वाली श्रृंखला का हिस्सा है। ये सब 349 है और दृढ़ता स्वयं को चट्टानों से घिरा हुआ पाती है। रोवर घूमता है और दूसरी ओर देखता है और उसी निष्कर्ष पर और अधिक चट्टानें खींचता है। करीब से निरीक्षण करने पर कुछ चट्टानें काफी दिलचस्प निकली। इनमें से एक में बड़ी दरार देखी जा सकती है और इस चट्टान के नीचे की परत को देखें, ये लगभग कुछ ऐसा है जिसे आप पृथ्वी पर किसी जलधारा से देख सकते हैं। RE-362 पर एक सहयात्री को रोवर्स के पहियों में से एक के अंदर देखा गया है। ये चट्टान ढलान के पार ड्राइव के दौरान पहिया में फंसने की संभावना है, जहां रोवर ढलान के पार तिरछे चलता है। इससे मिशन को कोई खतरा नहीं होता है और अंततः इसे अपने आप गिर जाना चाहिए। घुमक्कर अब यह अब तक की सबसे लंबी और सबसे तेज ड्राइव के लिए तैयार हो रहा है। इस बीच इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर अपनी 20वीं उड़ान के लिए आसमान की ओर बढ़ता है और रोवर की तलाश में आगे बढ़ता है और इलाके की कुछ रंगीन तस्वीरें लेता है। चट्टानों के पार की जमीन अपेक्षाकृत सुरक्षित दिखती है। RO-368 पर टीम ने धूल जमा होने के स्तर को देखने के लिए रोवर को अपने कैमरे को अपने शरीर पर केंद्रित करने का आदेश दिया। ये छवियां दिखाती हैं कि मंगल ग्रह की सतह पर एक वर्ष रोवर के लिए क्या कर सकता है। डेल के लिए लंबी ड्राइव पर प्रस्थान करने से पहले अलग अलग दृढ़ता इराक का एक ड्रिल नमूना लेती है, जिसका नाम है। टीम बल और टक्कर की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्रो विभाग नामक एल्गोरिदम का उपयोग करती है। एल्गोरिदम स्तर 0 से स्तर 20 तक होता है। स्तर बढ़ता या घटता है। चट्टान के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रगति के आधार पर कहा गया है कि अब तक खोदी गई किसी भी चट्टान की तुलना में सबसे अधिक बल की आवश्यकता है। परसिवेरेंस अब तेजी से यात्रा चरण में प्रवेश कर रहा है और उसका लक्ष्य अपने अगले विज्ञान अभियान के लिए डेल्टा तक शीघ्रता से पहुंचना है। यह मानचित्र डेल्टा के मार्ग को दर्शाता है। रोवर इसके चारों ओर जाएगा और 3 फोक्स नामक स्थान पर जाएगा। रोवर्स की उन्नत स्व ड्राइविंग तकनीक इसे चलते समय छवियों को संसाधित करने और उन छवियों के आधार पर नेविगेट करने के दौरान सोचने की अनुमति देती है। थोड़ी सी ड्राइविंग के बाद रोवर डेल्टा की शुरुआत पर एक नजर डालता है। अग्रभूमि में एक छोटा सा गड्ढा देखा जा सकता है। डेल्टा का मुख्य भाग दाईं ओर स्क्रीन के बाहर स्थित है। परसिवरेंस अब किसी भी पिछले रोवर की तुलना में तेजी से गाड़ी चला रहा है और एक दिन में तय की गई दूरी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये बहुत चिकनी इलाके पर तेजी से प्रगति कर रहा है और अब लगभग 1 मील की ड्राइविंग में कुल 4.1 मील या 6.6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। प्रति सप्ताह जैसे जैसे दृढ़ता करीब आती है, डेल्टा का उत्साह पृथ्वी पर बढ़ता जाता है। यदि मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन था तो ये बहुत संभव है कि हम उन परतों में जीवाश्म अवशेष देख सकते हैं जो डेल्टा बनाते हैं। जैसे जैसे रोवर उस विशाल डेल्टा के करीब आता है, उसके वास्तविक पैमाने का पता चलता है। डेल्टा पर सीधे चढ़ना दृढ़ता के लिए विनाश का कारण बन सकता है। रोवर मंगल ग्रह के सूर्य ग्रहण को देखने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकता है। यहाँ देखा गया चंद्रमा फोबोस है, जो मंगल ग्रह के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है। ये वीडियो मंगल ग्रह के सूर्य ग्रहण का अब तक लिया गया उच्चतम परिभाषा अवलोकन है। ग्रहण वास्तविक रूप से 40 सेकंड से थोड़ा अधिक समय तक चला। समय वैज्ञानिक इन अवलोकनों का उपयोग समय के साथ चंद्रमा की कक्षा में सूक्ष्म बदलावों को मापने के लिए कर सकते हैं, जो मंगल ग्रह की परत और मेंटल की संरचना के बारे में जानकारी प्रकट कर सकते हैं। नासा की टीम को भेजे गए चित्रों में से एक में कुछ दिखाई दिया। ये पैराशूट का एक हिस्सा प्रतीत होता है, जिसने रोवर को सुरक्षित रूप से उतरने में मदद की। आप स्पष्ट रूप से लाल और सफेद रंग के बैंड देख सकते हैं। O2 के लिए सोल पर दृढ़ता डेल्टा के नष्ट हुए पूर्वी किनारे की ओर पत्थरों का एक भंडार देखती है, जो प्राचीन अतीत में उच्च ऊर्जा बार द्वारा डेल्टा के किनारे को वहां स्थानांतरित कर दिया गया होगा। रोवर ने सार्स 404 और 4 या 5 के दौरान अपनी ड्राइविंग का एक वीडियो कैप्चर किया है। इसके ऑटो नेविगेशन दृढ़ता का अच्छा उपयोग करते हुए दोनों हलों में लगभग 1700 फीट या सिर्फ आधे किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई है। वीडियो की गति 200 गुना बढ़ गई है। सोल 406 पर ली गई यह छवि डेल्टा के एक आकर्षक हिस्से को दिखाती है। रोवर के 2 चैनलों में से एक में डेल्टा के शीर्ष पर चढ़ने की उम्मीद है। O9 के लिए सोल पर परिचित लक्ष्य की रोवर तस्वीरें एक रॉक फॉर्मेशन की तस्वीरें, जिन्हें कोडिएक के रूप में जाना जाता है, जिसे हमने पहले दूर से देखा था, और अन्वेषण के पहले वर्ष की यह करीबी परीक्षा इस गठन की दृढ़ता को बनाने वाली परतों पर एक अच्छी नजर प्रदान करती है। अब ये तेजी से रिवर्स मोड में है और अब में है डेल्टा फ्रंट कैंपेन। जियोलॉजिस्ट क्रेटर फ्लो की चट्टानों के बीच की सीमा की जांच करेगा और जो 11 के लिए सोल पर डेल्टा बनाते हैं।
रोवर हॉग वॉलो फ्लैट नाम के डेल्टा के करीब एक क्षेत्र में देख रहा है और वैज्ञानिकों ने दूरी में कुछ दिलचस्प देखा है। एक चमकदार वस्तु देखी जा सकती है। अभी के लिए एक चट्टान के नीचे टक किया गया है। ये कल्पनाशील उपनाम उज्ज्वल सामग्री दिया गया है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नियोजित मार्ग के हिस्से के रूप में वस्तु लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होगी। इस बीच 26 की उड़ान के लिए सरलता आकाश में ले जाती है और वास्तव में कुछ उल्लेखनीय कब्जा कर लेती है। यह अवरोही चरण से पैराशूट है जिसे हमने पहले देखा था कि पीछे के खोल के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल की 10 रंगीन छवियों को विभिन्न कोनों से कैप्चर करता है। ये छवियां हेलीकॉप्टरों के लिए भविष्य के रोवर्स के लिए सुरक्षित लैंडिंग में मदद कर सकती हैं। स्काउट फॉर्चून रिच इंजेनिटी सर्वे नामक एक क्षेत्र वैज्ञानिकों को फ्लाइट 27 छवियों की तुलना दृढ़ता से एकत्र किए गए डेटा के साथ क्रेटर फ्लो के इतिहास और अरबों साल पहले खेलने वाली ताकतों को समझने की अनुमति देगा। हालांकि इस उड़ान के बाद सरलता ने संचार के साथ संचार छोड़ दिया। कम बिजली की स्थिति के कारण दृढ़ता रोवर संभवतः धूल में मौसमी वृद्धि और आने वाले मार्टियन विंटर इंजेनिटी से कम तापमान की वजह से इसकी सौर चार्ज बैटरी पर निर्भर करता है और हवा में बढ़ती धूल एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है और हेलीकॉप्टर बैटरी को एक स्तर तक चार्ज करती है जो अनुमति देगा रात भर ऊर्जावान बने रहने के लिए। महत्वपूर्ण घटक रोटरक्राफ्ट की कमान के रूप में टीम को ये समायोजित करने के लिए कि यह अपने हीटरों को कैसे संभालती है। रात के माध्यम से बैटरी चार्ज को बनाए रखने के लिए नासा में एड्रियन ब्राउन डिप्टी प्रोग्राम साइंटिस्ट ने कल्पना की कि हेलीकॉप्टर के साथ संपर्क होने के बाद क्या दृढ़ता महसूस हो रही है। उसने ये पत्र लिखा था, सरलता के प्रति दृढ़ता, मैंने आपके नन्हे मुन्नों को याद किया है। हम एक बार बैटमैन और रॉबिन की तुलना में सबसे अच्छे दोस्त थे। पृथ्वी के धातु के जीवों के लिए भेजे गए उन 2 असरदार बंदरों द्वारा इस बंजर भूमि में भेजे गए मैंने आपकी और मेरे यांत्रिक पेट की 7 महीने से अधिक समय तक रक्षा की। मुझे चिंता है कि मैंने देखा है आप में से अंतिम और फिर मैं किसके साथ साझा करूंगा क्योंकि हम कैलिफोर्निया में वापस बने थे और वफादार मिशन शुरू हो गए हैं। हमें पता था कि हमें अलग होना होगा, लेकिन मैं और अधिक धूमधाम की उम्मीद कर रहा था। कम से कम एक विदाई हैंडशेक मुझे अच्छी तरह से याद है जब आप कॉम की जांच को कम करने के साथ याद करते हैं। सूरज आपकी बैटरी आपको मार्टियन रे के माध्यम से सुरक्षित रूप से नहीं देख सकती थी, इसलिए हमें आपको पार्क करना पड़ा और एक धूप से भीगना पड़ा और आशा है कि आप मेरे पास वापस आएंगे क्योंकि सर्दी समाप्त हो गई है। सौभाग्य से केवल 2 आत्माएं बाद में अनसुलझी है फिर से स्थापित हो गई हैं। हालांकि ऐसा लगता है पत्र ने चाल चली। यह शायद कम धूल और अधिक धूप का मामला था। इंजेनिटी सोलर पैनल को अधिक ऊर्जा इकट्ठा करने की अनुमति देता है। अगम्य डील की ओर देखता है। इस पैनोरमा को 37 पर चढ़ने के लिए सोल पर ले जाता है। डेल्टा मुश्किल होगा और टीम सबसे अच्छा फैसला करती है। कोशिश करने के लिए जगह हॉक्सबिल गैप है। यहाँ स्थित सॉल्व फॉर 39 दृढ़ता शुरू होती है। ये हॉक्सबिल गैप की चढ़ाई शुरू होती है। ये सबसे चुनौतीपूर्ण भूभाग है जिसे रोवर ने अब तक पार किया है। अगले एपिसोड में दृढ़ता उज्ज्वल सामग्री की जांच करती है और डेल्टा की पड़ताल करती है। हम कहना चाहते हैं कि बहुत पहले संरक्षक हैं। हम वास्तव में आपके समर्थन की सराहना करते हैं क्योंकि ये हमें इस अविश्वसनीय यात्रा का दस्तावेजीकरण करने की अनुमति देता है। नीचे समुदाय में शामिल होने के लिए एक लिंक खोजें। हमेशा की तरह डिस्कवरी न्यू फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए याद रखें और इस वीडियो को साझा करना याद रखें। ये वास्तव में मदद करता है।